अगर आप ये जानना चाहते हो कि बीए करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा या फिर बीए करने के क्या नुकसान है, आपने अपने साथियों से, अपने परिवारों में सुना होगा कि बीए करने के फ़ायदे हैं, कोई कहता है बीए करने के नुकसान हैं। जहां जिसकी छलांग लग जाए वो फ़ायदा बताएगा, और अगर किसी को बीए करने से नुकसान हो जाएगा तो उसका नुकसान आपको बता देगा। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल सारे के सारे अगर आ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। और आज की इस वीडियो में हम आपके हर इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हैं जो आपको टेंशन में डाल रहे हैं कि बीए करके हमें क्या मिलने वाला है, क्या इसका फ़ायदा है। तो सबसे पहले सर हम फायदे की बात करेंगे कि बीए करने का क्या फ़ायदा हमें यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बीए होता क्या है। बीए क्या है? बैचलर ऑफ आर्ट। ठीक है, ये एक बैचलर डिग्री है जो हमें आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट से करनी होती है। पहली बात तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए एक बैचलर डिग्री होता है जो 3 साल का ही कोर्स होता है, ये डिग्री कोर्स होता है। ठीक है, कुछ विश्वविद्यालय ऑनर में भी बीए कराते हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, और भी ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो ऑनर में कराते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट में ही बीए होता है। लेकिन अगर हम अलग स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें या कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की बात करें तो इनमें 3 विषयों का कॉम्बिनेशन इसमें बनता है बीए में, पहले जान लो। ठीक है, तो 3 विषयों का कॉम्बिनेशन बीए में बनता है, 3 सब्जेक्ट आपको जो है इसमें छात्र में होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर वास्तव में आप बीए का फायदा जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को। सबसे पहले 3 सब्जेक्ट में कौन से हों कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश विषय आपको जरूर लेना चाहिए अगर आप बीए करना चाहते हो तो। ठीक है, हिंदी आपको जरूर लेना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हो। अभी मैं फायदे की बात बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे जान करके। ठीक है, और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ग्रेजुएट बीए से कर लिया ना, मतलब बीए कर लिया ग्रेजुएट में, बहुत छोटा मोटा कोर्स है, कोई इतनी बड़ी बात बीए करना नहीं होती है। ठीक है, तो आपको बीए करने के बाद भी मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं दिक्कत नहीं होगी भैया, गारंटी है दिक्कत नहीं होगी बीए करने के बाद। अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में भी ना जा पाए तो भी आप प्राइवेट सेक्टर में कामयाब रहोगे। लेकिन आपको विषय मेरे अनुसार लेने होंगे, 3 विषय आपको यही चुनने होंगे। अभी मैं आपको बता दूंगा कि ये मैंने आपको क्यों सलाह दी। इसके बाद आपको जानना होगा कि बीए जो है हम क्यों करें। सबसे पहला सवाल, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी में जाना चाहते हो भाई, तो गवर्नमेंट नौकरी आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप ये समझ लो कि गवर्नमेंट नौकरी पाना अब इतनी छोटी बात नहीं है। कंपटीशन में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट आपको करनी होगी, और इसके लिए आपको अगर बीएससी की तरफ आप भागोगे, या मैं कह सकता हूं कि अगर आप बीएससी या फिर बीकॉम या कोई आप डिप्लोमा कोर्स करोगे तो वहां आपको प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि सरकारी नौकरी मुझे मिले, तो सरकारी नौकरी करने के लिए आपको बीए करना जरूरी है। लेकिन इन बात का आपको ध्यान रखना है कि बीए के दौरान, इस दौरान आपको अपनी कंपटीशन की जो तैयारी है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि बीए नॉर्मल होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आप इसके साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। अब ये कंपटीशन किस तरह के होंगे? आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, 12वीं क्लास के बेस पर तैयारी कर सकते हो। जब तक आपकी बीए कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आप इसको जो है 12वीं लेवल के बेस पे तैयार करते रहे अपने आप को। लेकिन जैसे ही आपकी बीए कंप्लीट हो जाएगी तो आप एसएससी सीजीएल या कुछ ए ग्रेड की नौकरियां भी इसमें आपको देखने को मिलती है, जैसे यूपीएससी भी या यूपीपीएससी। ठीक है, तो ये भी ग्रेजुएट ही मांगता है, इसमें कोई सब्जेक्ट का तो कोई मैटर ही नहीं करता कि आपने बीएससी किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है। तो सिंपल सी कहानी है मेरे भाई, आप कंपटीशन की तैयारी बीए के साथ मजे से कर सकते हो। अगर आपने ठान लिया गवर्नमेंट नौकरी का तो फिर आप बीए करो। दूसरी चीज समझो, बीए करने का दूसरा बड़ा फायदा क्या है।
दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको रेगुलर जो है क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक बिजनेस की तरफ भाग रहे हैं या आपका खुद का एक बिजनेस है या पापा का कोई बिजनेस है जो आपको संभालना होता है, तो आप ग्रेजुएट कोर्स के माध्यम से मतलब अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हो तो आप बीए को प्राथमिकता दो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो कि मुझे पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ होते हैं आदमी ऐसे भी जिनको पढ़ाई की लगता है कि मुझे बीएससी करने में टाइम वेस्ट हो रहा है, बीएससी ना करके मैं दूसरी जगह ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, तो उसके लिए बीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपको मैंने बता दिए। तीसरा ऑप्शन समझते हैं टीचर लाइन का। बीए करने के बाद अगर आपको शिक्षक बनना है या फिर शिक्षिका बनना है तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है, बीए कर लिया आपने, हिंदी, अंग्रेजी और राजनीति या कोई अर्थशास्त्र से आपने 3 सब्जेक्ट में बीए कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप बीए के बाद आप क्या कर सकते हो? शिक्षक बनने के लिए बीएड कर लो। तो बीएड करने के बाद आपका विषय जो कॉम्बिनेशन है टीजीटी के लिए, ठीक है, जो विषय कॉम्बिनेशन है टीजीटी के लिए वो बनना जरूरी है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर टीजीटी के लिए, या तो आप सामाजिक के भी अध्यापक बन सकते हो, अध्यापिका बन सकते हो, या फिर आप हिंदी के भी बन सकते हो, इंग्लिश के भी बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके पास ग्रेजुएट में तीनों ही टॉप 10 सब्जेक्ट थे। कई बार बच्चे बीए कर तो लेते हैं लेकिन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ना बनने के कारण वो बेचारे कई बार शिक्षक नहीं बन पाते। ऐसा अक्सर देखता हूं, मैं भी देखता हूं, कई मेरे मित्रों ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने बीए तो कर लिया, बीएड भी कर लिया, लेकिन उनका जब विषय कॉम्बिनेशन बना तो विषय कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, क्योंकि उल्टे सीधे विषयों से कई बार बच्चे लोग कर लेते हैं। जैसे सोशियोलॉजी से कर लिया, एजुकेशन से कर लिया। अब एजुकेशन की तो वैकेंसी ही नहीं होती है, भर्ती ही नहीं होती है ज़्यादातर, क्योंकि इनको तो एसएसटी पूरा का पूरा ग्रुप संभाल लेता है। तो ये समस्याएं आती है। तब इस बात का आपको ध्यान रखना है, बीए के जब आप विषय चॉइस करते हो तो इसका कॉम्बिनेशन बनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई शिक्षक और शिक्षिका की। अब बात करते हैं, अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ भी आप तैयारी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएट लेवल में आपको बीएससी करने से कोई दिक्कत वहाँ पर किसी प्रकार की नहीं होगी। और ज़्यादातर हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, जितने भी अधिकारी होते हैं, ग्रेजुएट लेवल के जो अधिकारी होते हैं, उनके पास ज़्यादातर ग्रेजुएट में बीए ही होता है, क्योंकि ये अपने आप को 12वीं क्लास से ही तैयार करने लगते हैं और तब तक इनकी बीए होती है, तब तक ये अपने आप को पूरी तरह से कामयाब जो है कर लेते हैं, यानी कि फाइट करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। तो ये बात है बीए करने के फायदे। ठीक है, तो ये तो बात हुई फायदे की। अब नुकसान की थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ का फायदा नहीं होता है मेरे भाई, हर चीज़ को करने में फ़ायदा नहीं होता। कुछ चीज़ ऐसी होती है कि उसको करने से कुछ लोगों को नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। तो अब हम उन्हीं नुकसान की बात करेंगे कि बीए करने का नुकसान आपको कहाँ मिल सकता है। ठीक है, अब बीए करने का सबसे बड़ा नुकसान आपको पहला तो ये है कि अगर आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं करनी, मतलब आप एक मिडिल परिवार से हो, खुद का कोई बिजनेस नहीं है, पापा का कोई ऐसा काम नहीं है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, और आप बीए करके बैठ के नौकरी की तैयारी आप नहीं करते, आप बीए के दौरान कोई दूसरा काम किए, मजदूरी किए, कहीं और किसी के पास जाकर के काम किया, लेकिन आपने तैयारी नहीं की, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आपने नहीं की, इस दौरान आपको दिक्कत होगी बीए की। क्योंकि अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे या आप किसी केमिकल फैक्ट्री वगैरह में जाएंगे तो वहाँ आपको जो है बीए वालों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फैक्ट्री में ज़्यादातर डिप्लोमा होल्डर ही चाहिए होते हैं। भाई ये तो देखो कोई बुराई वाली बात नहीं है, डिप्लोमा होल्डर जैसे बीटेक या आईटीआई इस तरह का कोई ना कोई पॉलिटेक्निक कोई कोर्स किया हो, तभी आपको एक अच्छी रैंक वहाँ पर मिलती है, तो तब आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लेकिन ये गलती आपकी है। अगर आपने बीए में एडमिशन लिया तो या तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करो ताकि आप गवर्नमेंट में फाइट कर पाओ। ठीक है, तो यही है बस नुकसान। तो मैं ज़्यादा नुकसान की बात नहीं करूँगा, अदरवाइज कोई भी कोर्स हो उसका कोई ज़्यादातर जो है ज़्यादा नुकसान नहीं होता। बात रही पढ़ने की, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा, बिना पढ़े तो भैया काम चलने वाला नहीं है। तो ठीक है बच्चों और प्यारे भाई बहनों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दो।